देखिए, न चलेंगे योगी न चलेंगे मोदी, ये दोनों हो गए हैं देश के लिए ढोंगी। अच्छा। देश में जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान का हम लोग शपथ लेके पार्लियामेंट में आए हैं, चाहे बाबा योगी बाबा जो अभी योगी बने हुए हैं, तो जाते हैं तो संविधान का कसम खाते हैं कि ग्राम का कसम खाते हैं। मैं संविधान का कसम खाता हूँ कि हम लोकतंत्र को मजबूती से बहाल करेंगे, अपने चित्त और चरित्र में भी लाएंगे। न चित्त में लाते हैं लोग, न चरित्र में लाते हैं, दोनों का हनन करने वाली पार्टी है कि राहुल गांधी जी कुर्सी के लालच में नहीं घूम रहे हैं। 5 लक्ष्य है उनका, नारियों का सम्मान, नारियों के सम्मान के लिए उनका लड़ाई। दूसरा लक्ष्य है युवाओं को नौकरी, युवाओं को भागीदारी के लिए लड़ाई। तीसरा लक्ष्य है श्रमिक के हाथ में काम और किसान का दुगनी आय और उनको मिले काम। और 5वां लक्ष्य है जिसकी जितनी हिस्सेदारी और उतनी भागीदारी। हम जस्टिस फॉर न्याय, जब तक न्याय नहीं तब तक लड़ाई हमारा रहेगा। पहले प्रेम और सौहार्द को 4000 किलोमीटर जोड़े, 76 यानी 100 किलोमीटर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार का फोन नहीं उठाना और कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर वो एनडीए में जाने वाले हैं, किसी का फोन नहीं उठा रहे। आखिरकार नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं, इस पर सभी मीडिया कर्मी और सभी जनता, सभी हिंदुस्तान की नजर है। क्या नीतीश कुमार को जो कहा जाता था पलटू राम, या फिर से एक बार वो पलटने वाले, एनडीए के साथ जाने वाले? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेसी नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। स्वामीनाथ जी, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार को पहले से ही पलटू कहा जाता था और अब कह रहे हैं कि फोन भी नहीं उठा रहे इंडिया गठबंधन के लोगों का, दलों का, न मल्लिकार्जुन खड़गे का? क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो आपके एनसीआर समाचार को ढेर सारी शुभकामना। कल संविधान दिवस यानी गणतंत्र दिवस था। और गणतंत्र दिवस को हाईलाइट करने की जगह पर एक चीज सिर्फ दिखाया जा रहा था, गोदी मीडिया के पर बार बार हाईलाइट, देखो देखो नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, अभी अभी गवर्नर हाउस पहुंचे हैं और अभी इस्तीफा देकर आ रहे हैं। और ये लोग तो तय भी कर दिए मीडिया वाले कि इस्तीफा दे दिए और इतने बजे शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी लौर, बिहार में कहा जाता लौर कपारे भेंट नहीं, बाप बाप नरिया, यानी हमको सर में चोट लगा नहीं, पहले ही हम चिल्ला रहे हैं कि अरे बाप चोट लग गया, चोट लग गया। नीतीश देखिए जाना जाता है, क्या किया जाता है, एक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से आप पे मनोविचार, आपका मानसिक संतुलन पर प्रेशर दिया जाएगा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। आपको निरंतर कहा जाएगा रितेशना जी आपके साथ ये दुर्घटना हो गया, आपके परिवार वाले हो गए, उनके साथ ये घटना घट गया, 10-20 आदमी आकर बोलेगा तो आप प्रेशराइज में आ जाओगी, कहोगे कि जरूर कुछ हुआ होगा। पता नहीं करोगे लेकिन प्रेशर में तो जरूर आ जाओगी। कुछ हुआ नहीं रहेगा लेकिन प्रेशर में हो जाएगा। तो मीडिया निरंतर, और भारतीय जनता पार्टी कि हम अपना वो समर्थन भी दे दिया। नीतीश कुमार अभी कुछ किए न, ऑफिशियल जवाब दिए न, आकर बोले न, इंडिया गठबंधन में कोई टूट हुआ न, मेरा गठबंधन। नीतीश कुमार तो तेजस्वी के कहे, मैं 17 साल तक मैं निरंतर मुख्यमंत्री रहा हूं, अब अपने भतीजे को कुर्सी पर बैठाना चाहता हूं, अपना इच्छा जाहिर किए थे। भाजपा वाले कहे कि तो तेजस्वी को परिवारवाद की बात बोली जाती थी, तेजस्वी को बोला जाता था कि ये लोग जंगल राज चलाएंगे। यहाँ तो नौकरी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ बुलडोजर चला रहे हैं बाबा, जहाँ राम राज का कल्पना करते हैं, वहाँ के लोग आके बिहार में नौकरी पा रहे हैं। अभी बुलडोजर बाबा का अगली बार नंबर है प्रधानमंत्री बनने का, योगी जी का। मोदी जी के पास कोई चेहरा है तो वो योगी जी हैं। देखिए, न चलेंगे योगी न चलेंगे मोदी, ये दोनों हो गए हैं देश के लिए ढोंगी। अच्छा। देश में जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान का हम लोग शपथ लेके पार्लियामेंट में आए हैं, चाहे बाबा योगी बाबा जो अभी योगी बने हुए हैं, तो जाते हैं तो संविधान का कसम खाते हैं कि ग्राम का कसम खाते हैं। मैं संविधान का कसम खाता हूँ कि हम लोकतंत्र को मजबूती से बहाल करेंगे, अपने चित्त और चरित्र में भी लाएंगे। न चित्त में लाते हैं लोग, न चरित्र में लाते हैं, दोनों का हनन करने वाली पार्टी है जो चरितार्थ था। नारी सम्मान, कल देखे होंगे 26 जनवरी को परेड में हमारी बेटियां कितना बढ़ चढ़ के भाग ली थी, लेकिन उस बेटियों को, जो बेचारे पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट बेटी थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसा दुराचारी आपके पार्टी का हिस्सा बनता है, सेंगर आपके पार्टी का हिस्सा बनता है, चिन्मयानंद आपके पार्टी का हिस्सा बनता है, रामदुलार आपके आईआईटी के आपके नेता, आपके जो लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, जी बेईमान है, चाहे हिमंत बिश्व शर्मा जितना बड़ा लुटेरा, जो अमित शाह जी बोलते थे कि 20 लाख करोड़ का
लुटेरा बड़ा चिट्ठा लेके घुमाते थे, वो आपका साथी बन जाता है। कांग्रेस उसको निष्कासन भगा देता है कुत्तों की तरह और उसको आप जीजा बना के मुख्यमंत्री बना देते हो। तो देश के साथ षड्यंत्र में, जिसको तुम भ्रष्टाचारी कल तक कहते थे, 70,000 करोड़ का, ये जो अजीत पवार को कहते थे चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, और 70,000 करोड़ का आरोपी मेरा बूथ मेरा मजबूत अमेरिका। ये बताइए कांग्रेस ही कब अपना अड़ियल रवैया छोड़ेगी? कब कांग्रेस कांग्रेस तो ममता का मूर्त, दया का सागर, जिस तरह से हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिन्होंने 10 साल तक सत्ता में रहते हुए चाहती तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना देती, किसी का औकात नहीं रहता रोकने के लिए। उन्होंने कभी लालच नहीं किया, कुर्सी को ठुकराया। जिन्होंने त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति का एक न्याय की देवी की तरह साबित हुई, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी संकेत दी मरने से पहले, मैं रहूं या न रहूं, मेरे सांस का, मेरे खून का एक एक खतरा देश के लोकतंत्र के संविधान को बचाने के लिए अपना समर्पण देगा। तो समर्पण देके राहुल गांधी जी कुर्सी के लालच में नहीं घूम रहे हैं। 5 लक्ष्य है उनका: नारियों का सम्मान, नारियों के सम्मान के लिए उनका लड़ाई। दूसरा लक्ष्य है युवाओं को नौकरी, युवाओं को भागीदारी के लिए लड़ाई। तीसरा लक्ष्य है श्रमिक के हाथ में काम और किसान का दुगनी आय और उनको मिले काम। और 5वां लक्ष्य है जिसकी जितनी हिस्सेदारी और उतनी भागीदारी। हम जस्टिस फॉर न्याय, न्याय जब तक न्याय नहीं तब तक लड़ाई हमारा रहेगा। पहले प्रेम और सौहार्द को 4000 किलोमीटर जोड़े, 7600 किलोमीटर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने निडर होकर, जिस तरह से उनको डराने की कोशिश असम में, जिस तरह से अटैक किया गया हमारे राहुल जी पर, जिस तरह से भाजपा, आरएसएस और अपराधी तत्वों के लोग आकर अटैक करके जय श्री राम बोल के श्री राम का नाम, जिस तरह से राम का दर्शन करने के लिए वो गए तो उनको दर्शन नहीं करने दिया गया। जिस तरह से भ्रष्टाचारी हेमंत बिश्व शर्मा जिस षड्यंत्र का शिकार भाजपा का बन के कर रहा है कांग्रेस पे अत्याचार। डरते हैं मुझसे राहुल गांधी? हेमंत बिश्व शर्मा डरता नहीं तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और बार बार आके चोर मचाया शोर। चोर ही शोर मचाता है, बचपन से सुनी होगी स्टोरी, चोर मचाया शोर। जो चोर होता है तो वही कहता है जागते रहो, आके पीछे से चोरी कर जाता है। तो चोर है, उसका बीवी भी चोर, वो भी चोर, उसका बेटा भी चोर। सारे षड्यंत्र में फंसे हुए गद्दार हैं, देश के लुटेरे हैं। चाहे अजीत पवार को देखिए जिसको डिप्टी सीएम बना दिया, नारायण राज्य संभाल रहे और आप कह रहे चोर हैं। तो हम नहीं बोले, ये तो अमित शाह जी बोले थे। बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। लेकिन भ्रष्टाचारी और चाहे अत्याचारी चाहे दुराचारी, ये भाजपा के तीनों है व्यापारी, दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी। ये भाजपा के तीन महान लोग, महान नायक, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, भाजपा के अंदर है इनकी भागीदारी। जो दुराचारी है विभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, रामदुलार, आईटी सेल के, तो उनका नारी। ये बताइए इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा या फिर टूटने की कगार पर है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा हो। ये लोग चाह रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए कमजोर है कि मैंने नहीं कहा कमजोर है। बिहार में नीति और नीतीश का व्यवस्था अभी कोई नीतीश कुमार आके बोले नहीं, लेकिन मोदी मीडिया इतना प्रोपेगेंडा बना के मोदी जी की षड्यंत्र, अमित शाह का षड्यंत्र और आपको जेपी नड्डा का षड्यंत्र चल रहा है। इतना प्रोपेगेंडा एजेंडा बना दिया गया कि मोदी नीतीश के माइंड और मन मानसिक में एक तनाव डाल दिया गया। एक तरफ प्रशासनिक तनाव भी डाला जा रहा है, दूसरे तरफ पॉलिटिकल तनाव डाला जा रहा है कि नीतीश कुमार आके बदहोशी में इस्तीफा देकर भाजपा के षड्यंत्र का शिकार बन जाए। भाजपा डरी स्वामी, जो 400 के पार का सपना देखा था, अब उसके पास 150 सीट नहीं आने जा रहा है। इसलिए तो बिहार में सर्वे रिपोर्ट में, आईबी रिपोर्ट में भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, सुनिए ना भाई, लोकसभा चुनाव के लिए उसमें भी 10 लाख वोट हम ज्यादा लाए हैं। आप देखिए 4 करोड़ 90 लाख वोट हम लाए हैं, वो 4 लाख 80 षड्यंत्र के 4 करोड़ 80 लाख वोट वो लोग पाए, हम 4 करोड़ 90 लाख वोट पाए हैं। तो क्या है, कुछ षड्यंत्र के शिकार, कुछ मशीन का व्यापार कर रहे हैं, जनता के वोटों पे अत्याचार। अब हो जाएंगे 24 में बेकार, क्योंकि नहीं चलेगा अत्याचार और बंद हो गया भ्रष्टाचारियों का अत्याचार। अब आने वाले समय में जिस तरह से दुराचार का अत्याचार हो रहा है, ये भाजपा षड्यंत्र के तहत सरकार को अपने में लपेट के सरकार को गिराना चाहती है। ऐसे बुद्धिजीवियों और ज्ञानियों को जिस तरह से लपेट के, अब उसके पास कोई काम नहीं तो नाम बस राम को लाए हैं, भगवा लहराए हैं, तो जो झोपड़ी बनाए हैं और न घर न घाट के रहेंगे, क्योंकि राम के नाम पर वोट राम भी जान रहे हैं
उन्होंने अपने माता और कैकेयी अपने सौतेले माँ और पिता के कहने पर 14 साल वनवास किया। ये एक दिन गद्दी नहीं छोड़ सकते हैं, एक दिन त्याग नहीं। जिस तरह से षड्यंत्र के तहत देश को भ्रमित जात पात धर्म, हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी के मानने वाले हैं, हम राहुल के सेना है, हम गांधी के सत्य हिंसा, जो गांधी जी राम के सबसे बड़े भक्त थे। आप देखी होंगे, एक राम के भक्त, एक गोडसे के भक्त। और राम के भक्त कौन था? हे राम अंतिम सांसों जब गोडसे जब मारा, पहला आतंकवादी देश का जब गांधी जी को मारता है तो उनके सांस अंतिम निकलते समय है हे राम। और हमेशा कहें रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, यानी पतितों का तपावन। जितने बेचारे दूरा गरीब हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, सबके राम हैं। सबके कल्याण के लिए राम ने एक धोबी के कहने पर सीता जी को परित्याग कर दिए थे। वो राम के तरह त्यागी बनो, तपस्वी बनो, कि अपने पत्नी को छोड़ दिए बिना कहे तुम अपना और अपने परिवार को नहीं चला पाए, परिवार के नहीं रहे न देश के रहे। देश के बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ कर देते हैं, गरीब किसान अगर ले लेता है तो आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। ये भारत देश में जो नहीं हो रहा था वही हो रहा है। जहां जहां मुद्दों की बात होती है, जहां रोजगार की बात होती है, जहां किसान के दुगनी आय की बात होती है, जहां श्रमिकों के हाथ काम, मनरेगा जैसा बजट 1 तारीख को आ रहा है इनका, 1 तारीख का बजट है, चुनावी बजट रहेगा, आपको पहले ही एडवांस में बोल दे रहा हूँ। और जिस तरह से 20,000 करोड़ कोरोना काल 20 के बाद बोली थी सीतारमण की, फ्री में सबको लोन दे देंगे, खुमचे अगर संगठित सभी को लोन देंगे, उसका कोई लोन का माय नहीं लेंगे। और वो सब 20,000 करोड़ नहीं, पॉइंट पर बात करो ना, ठीक क्यों है? आप जनता को दिखाओ कि 20,000 करोड़ कहाँ गया, तो टाइप फिर से चुनावी मुद्दों के साथ आएंगे और फिर चुनाव बीत जाएगा, कहेंगे ये तो जुमला था, जिस 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते जुमला था। ये जुमलों की सरकार है, मन की बात कहती है, जनता की बात नहीं सुनती है। जनता समझ गई है कि इतने 10 साल तक ठगे महसूस कर रहा है, अब इनको राम जी लग गई हैं, बीड़ा पार बनवासी मनवा कहा करी। अब राम जी के नाम पर ये देश को तोड़ना चाह रहे हैं। राम जी समझ गया है कि हमको भी हाथ पकड़ के चला दिया, हमको भी कह रहा है कि घर में घुसा दिया। जो मैं दुनिया को घर में लाया हूँ त्रेता युग से अभी तक, मैं सबको, संसार को भय प्रगट कृपाला दीनदयाल, सबको प्रकट करके रक्षा करता हूं। हमारा प्राण ये क्या देगा, खुद ही प्राण बचाए हमारे नाम पर। अब देश समझ गई है, देश इस दुराचारी पार्टी से अलग होकर देश में व्यवस्था होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। पढ़े लिखे गरीब श्रमिक का बेटा खेत खलिहान में काम करके सोचता है मैं जिंदगी भर तपस्या क्या हो तो मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर। वही सोच को नेहरू जी पहले लाए। वो मंदिर बनवा देते चाहते तो, लेकिन वो IIM, IIT, इसरो और कई संस्था बनाए, जहां कोरोना का इंजेक्शन बना, सब कुछ बनवाए नेहरू जी। कहते कुछ किया ही नहीं, 75 साल में हुआ नहीं, 5400 करोड़ 75 साल में कर्ज हुआ था। 9 साल में यानी 151 लाख करोड़ कर्ज कर दिया, 205 लाख करोड़ जिस पे कर्ज है। उस पे बात करिएगा तो मिलियन ट्रिलियन गिराते हैं प्रधानमंत्री जी। इनके चमचे बेलचे सब कहते इतना मिलियन, हम इस देश से आगे 137वें स्थान पे, बांग्लादेश से भी हमारा स्थिति गिरा हुआ है। हमारे नोट मोदी जी की उम्र से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था ढांचे कमजोर हो चुका है। खोखला वादे और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार की अब लुटिया लूट चुकी है। तभी ये षड्यंत्र कर मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार को जिस तरह से प्रोपगंडा बनाया गया। नीतीश कुमार समझदार हैं और 17 साल का अनुभव है, पुराने नेता हैं, उनको इनके झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन को उन्होंने लाया है और उनके विचार पे चल रहा है। अपने विचार को कैसे समाप्त कर सकते हैं, आपके माध्यम से देश के, आपके NCR न्यूज के सभी दर्शक को बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में NCR के माध्यम से आप जानिए कि लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारे युवा को नौकरी, किसान को दुगनी आय और श्रमिकों के हाथ में काम, नारी और बहनों का सम्मान मिलेगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। धन्यवाद। तो बातचीत करने के लिए तो कहा स्वामीनाथ जायसवाल ने, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दबाव में है, जिस वजह से वो किसी के फोन नहीं उठा रहे, कोई अपना फैसला नहीं सुना रहे। पर देखना यही होगा क्या वाकई में वो NDA में जा रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन में रहेंगे। सवाल है। मैं आपके साथ रितेश राम मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।